जय श्री राम बेटा। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था। कौन सा किया था? क्वेश्चन नंबर 10। और आज नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं अपने। 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो बेटा आपको मैंने डिविडेंड दो टाइप के बताए थे। कितने टाइप के बताए थे? दो टाइप के। एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के बारे में क्या बताया था बताओ बेटा? जो ड्यूरिंग द ईयर पे हो जाता है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को ऐसा लगता है कि हमारे को प्रॉफिट काफी हो रहा है। कंपनी को ऐसा लगता है कि हमारे को प्रॉफिट क्या हो रहा है बेटा? बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कंपनी उसी साल का प्रॉफिट उसी साल खत्म होने से पहले डिविडेंड दे देती है बेटा। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। एक बात, इंटरिम डिविडेंड भी जब पे करती है तो अकाउंटिंग वैसी होती है जैसे फाइनल डिविडेंड की होती है। फाइनल डिविडेंड में क्या होता है बेटे? पहले प्रपोज रखते हैं, फिर उसकी एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्ट हो गया, फिर मेन बैंक अकाउंट से डिविडेंड बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, फिर डिविडेंड वारंट इश्यू करते हैं, फिर अपने टैक्स की पेमेंट करते हैं। फिर अगर कोई पैसा नहीं, कोई अगर पैसा डिविडेंड नहीं लेने आया तो वो पैसा अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है और फिर उस पैसे को अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बेटा डिविडेंड पे करते हैं। अब इंटरिम डिविडेंड में क्या होता है? प्रपोजल नहीं रखा जाता, कंपनी खुद पे कर रही है क्योंकि कंपनी के पास क्या है? पैसे बहुत हो गए। तो प्रपोज डिविडेंड, प्रपोजल तो फाइनल डिविडेंड में रखा था। इंटरिम डिविडेंड में क्या होता है बेटा? कंपनी सीधा पे करती है। अच्छा, कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया, जितना कंपनी ने डिविडेंड दे दिया उतने कंपनी के रिजर्व कम हो गए या नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। तो वो डिविडेंड जो पैसा आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो आप लास्ट में किससे चार्ज कर लोगे? पेंडल से। फाइनल डिविडेंड में पहली एंट्री करते हो सरप्लस अकाउंट डेबिट, मतलब पेंडल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, मतलब डिविडेंड को चार्ज करते हो पेंडल से, मतलब उतना पैसा हमने निकाल दिया। इंटरिम डिविडेंड पहले पे करते हैं और फिर बाद में चार्ज कर लेते हैं। बात तो एक ही है, समझाई? सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इंटरिम डिविडेंड का प्रपोजल नहीं रखा जाता। ठीक है बेटा, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर निकालना, क्वेश्चन निकालिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। X Limited earned profit 2 lakh for the year ended 31st March. The subscribed share capital of the company consists of 6,000, 6% preference share of 100 each fully paid up and 60,000 equity share of 10 each fully paid up. मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कि कंपनी के पास जो है वो प्रेफरेंस शेयर है 6,000 बेटा, ठीक है, और 60,000 क्या बेटा? इक्विटी शेयर है। ठीक है, द डायरेक्टर डिक्लेयर एंड पेड इंटरिम डिविडेंड, लिखा ना, ऑन इक्विटी 25 पैसा पर शेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर। कहता नवंबर के महीने में उन्होंने इंटरिम डिविडेंड दे दिया। अब बच्चा बोलता है कि सर जब आपने एक बात और सिखाई थी, मेरे हालांकि कईयों को याद नहीं होती, कि इक्विटी को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड मिलेगा, तो आप प्रेफरेंस को दो पहले। नहीं बेटा, वो फाइनल डिविडेंड पे रूल लागू होता है। किस पे लागू होता है? फाइनल डिविडेंड। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को यहीं तक पढ़ के खत्म करो। इसने इंटरिम डिविडेंड कितना पे किया बेटा? 25 पैसा पर शेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के महीने में इसने 25 पैसा पे किया बेटा। बताओ इक्विटी शेयर थे कितने? एक बात बता दो, इंटरिम डिविडेंड हमेशा इक्विटी शेयर मिलता है। ठीक है, 60,000। तो देखो डिविडेंड कंपनी ने दिया तो इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट कितना? 60,000 शेयर 25 पैसा 15,000 हो गए। देखो टैक्स तो हमेशा गवर्नमेंट को देना है, ये तो अंडरस्टूड है। टैक्स ऑन इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट, कितना डिविडेंड दिया आपने? 15,000। उसका टैक्स बेटा रेट याद रखनी 29.12 और टू बैंक। दिनेश सर इंटरिम डिविडेंड डायरेक्ट पे हो गया? हाँ बेटा, मेन अकाउंट से। सर वो प्रपोजल एक्सेप्टेंस फाइनल डिविडेंड पे होगा, कोई डाउट है तो बोल दो। अब हमने टू बैंक कर दिया, पेमेंट कर दी। इधर देखो ये डीआर है और ये डीआर, आपने डेबिट कर दिया। अब इसको हम एंड ऑफ द ईयर पेंडल से चार्ज करेंगे, उस टाइम दोनों को क्या कर देंगे? क्रेडिट। फाइनल डिविडेंड में पहले क्रेडिट करते हैं और पे करते टाइम क्या करते हैं? डेबिट।
वो कैंसिल हो जाता है। इसमें पहले डेबिट हो जाएगा और फिर बाद में पेंडल से चार्ज कर लेंगे। समझा गई? अच्छा, ये हो गया बेटा पहला इंटरिम डिविडेंड की एंट्री। ये 2 नंबर में पूछ सकता है आप, सीधा है डिविडेंड अकाउंट डेबिट, टैक्स ऑन अकाउंट डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर वाज 48,600। कहता पिछले साल का कमाया हुआ प्रॉफिट कितना बचा हुआ है, 48,600। ठीक है, नाउ डायरेक्टर प्रोवाइड 62,400 फॉर टैक्स एंड ट्रांसफर 10,000 टू जनरल रिजर्व। डायरेक्टर कहता है, वो कहते हैं जो प्रॉफिट हुआ है ना उसमें से 62,400 तो आप टैक्स का रख लो। सर ये कौन सा टैक्स का रखना है? बेटा टैक्स देखो बहुत होता है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर क्या पे करेगी, इनकम टैक्स। तो ये टैक्स इनकम टैक्स है सर को, ये टैक्स, ये तो डिविडेंड बांटेगी तब लगता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो करंट ईयर में आपको क्या लिखा हुआ है, 62,500 किस चीज के बेटा, टैक्स के, और 10,000 रुपए किस में रखना है, रिजर्व में ट्रांसफर करने, कर देंगे। दे आल्सो रिकमेंडेड एज फॉलो, और ये रिकमेंडेशन दी है, टू पे द ईयर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, कहते प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड दो, टू पे द फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 75 पैसा पर शेयर एंड टू कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस। दिनेश सर दोबारा डिविडेंड दे रहा है, हाँ बेटा ये तो एक तो ड्यूरिंग द ईयर दिया और एक फाइनल डिविडेंड दोनों पे दे रहा है। तो फाइनल डिविडेंड वाले में प्रोसेस आपको ध्यान पहले प्रपोजल रखेंगे। ठीक है, ओके, आगे क्वेश्चन क्या बोलता है जरा ध्यान से सुनना। एक काम करते हैं, यहां तक का पढ़ लिया अपना, यहां तक की एंट्री कर लेते हैं हमें। देखो अब क्वेश्चन बोलता है कि 10,000 रुपए आपने रिजर्व में डालते हैं। रिजर्व क्या होता है, कमाया हुआ पैसा जो कंपनी ने अलग से रख लिया। रिजर्व का नेचर क्या होता है, सीआर, तो रिजर्व में डालेंगे तो सीआर। तो पेंडल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व डाल दी 10,000। बोलो बेटा सरप्लस का मतलब क्या है, पेंडल। ठीक है, और क्वेश्चन बोलता है ये आगे बात समझे, 31 मार्च को किस में ट्रांसफर कर दिए, रिजर्व में। 31 मार्च को ही ये जो इंटरिम डिविडेंड और टैक्स को आपने डीआर किया था, ये किस चीज की एंट्री थी, नीरज, पे करने की। तो ये डीआर था, ये डीआर था, ये खर्चे थे बेटा, इसको किससे चार्ज करेंगे, पेंडल से। तो पेंडल अकाउंट डेबिट टू इंटरिम डिविडेंड 15,000 और टू टैक्स ऑन इंटरिम डिविडेंड 43,608। मतलब ये यहां पर दोनों क्या हुए थे, डीआर, और ये क्या हो गया बेटा, तो इनका अकाउंट क्या होगा, क्लोज। मेरी बात सुन लो, जब भी डिविडेंड देते हैं तो उतना पैसा हम पेंडल से निकालते हैं फिर पे करते हैं। फाइनल डिविडेंड में पहले निकालते थे फिर पे करते थे। इंटरिम डिविडेंड में ड्यूरिंग द ईयर होता है, निकालते हैं वैसे ईयर के एंड में, तो पहले पे कर देंगे फिर 31 मार्च को पेंडल से चार्ज कर लेंगे। समझ आ गई मेरी बात, पेंडल से उन्होंने क्लोज कर दिया उसको। समझ आ गई मेरी, सर क्या मतलब समझा नहीं, अरे जितना आपने पैसा बांट दिया उतना रिजर्व भी तो कम करना पड़ेगा, उतना पेंडल भी तो कम करना पड़ेगा। मेरी पॉकेट में 10,000 है, मैंने निकाल के 4,000 दे दिए। अब आप पूछते हो सर आपकी पॉकेट में कितना, अब तो मैं 10 बोलूँ या 6 बोलूँ। मैं अगर 10 है, नहीं कहोगे आपने सर 4 तो दे दिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस 4 क्या बचा, 6। मैथ में तो प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन अकाउंट से प्लस माइनस में होता है, डीआरसीआर होता है। समझ गए, ये हो गया। अब देखो करंट ईयर में सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रपोज्ड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बेटा क्वेश्चन में 6% देना, तो 6 लाख का 6% 36,000। इसका टैक्स, टू टैक्स ऑन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 36,000 का 29.12 ये आ गया। टू प्रपोज इक्विटी शेयर डिविडेंड 75 पैसे पर शेयर देना है, तो पर शेयर बोला तो शेयर लिखने हैं। ठीक है, शेयर कितने थे हमारे पास, 60,000, 75 पैसा कितना हो गया, 45,000। टू प्रपोज टैक्स ऑन इक्विटी शेयर डिविडेंड 45,000 इंटू 29.12 कितना आया, 13,104। आगे बात सुनिए, ठीक है, ये एंट्री आ गई पहली। अब ये एंट्री आपको कर करके आप पक चुके हो, प्रपोज्ड 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 प्रपोज्ड, ये चारों यहाँ क्या हो जाएंगी, डीआर, और पीपी हट क्या जाएगा, टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, टू टैक्स ऑन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, टू इक्विटी शेयर डिविडेंड और टू टैक्स। मतलब ये प्रपोज चारों यहाँ क्या हो गए थे, सीआर डी, और यहाँ क्या हो गया, डीआर। तो अपनी ये 4 लायबिलिटी बन गई बेटा, बोलो समझ आएंगे। अच्छा, ये प्रपोजल रखने की एंट्री है, ये एक्सेप्टेंस होने की एंट्री है। अब हमें ये 4 चीजें पे करनी है, एक तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, एक इक्विटी शेयर का डिविडेंड और एक दोनों का टैक्स। कोई डाउट है यहाँ तक, चलो। अब क्या किया आपने, डिविडेंड देखो देना कितना है, प्रेफरेंस पे 36,000 और इक्विटी पे 45।
36 और 45 कितने हो गए 81,000। 81,000 यहां से निकाल के उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां तक कोई डाउट है? बोलो बेटा। अब आप क्या करो, ध्यान से सुनना। जब मैंने 81 वहां डाल दिया मुस्कान, तो मैं चेक इश्यू कितने की करूंगा 81 के, मैं कहूंगा वो 81 ले जाएंगे। जब मैं 81 के चेक इश्यू कर दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरी लायबिलिटी खत्म। लायबिलिटी बताओ मेरी कौन कौन सी है? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड सीआर था और इक्विटी शेयर डिविडेंड क्या था सीआर। इन दोनों को क्या कर दिया डीआर कर दिया टू डिविडेंड बैंक। यहां तक कोई डाउट है? बोलो भैया। ये दोनों लायबिलिटी यहाँ सीआर थी, यहाँ दोनों क्या होगी बेटा डीआर। अब ये टैक्स और ये टैक्स मेरी लायबिलिटी है, बोलो ये मेन अकाउंट से पे होगी। टैक्स ऑन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, टैक्स ऑन इक्विटी शेयर डिविडेंड टू बैंक। बात समझ आ गई? यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो बेटा, बोलो बेटा। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ देता हूं। अब क्वेश्चन ये बोलेगा कि 1000 शेयर डिविडेंड, 1000 इक्विटी शेयर 1000 इक्विटी शेयर डिविडेंड लेने नहीं आए। केवल एक शेयर को बेटा हमने 75 पैसा डिविडेंड दिया था, तो 1000 शेयर डिविडेंड लेने आए, मतलब 1000 इंटू 0.75 750 ही। तो 750 रुपए डिविडेंड लेने नहीं आए। तो जब मैंने इस अकाउंट में यूं देखा तो उस अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है 750 पड़ा है। बोलो बेटा वो पड़ा है, और मैंने तो डिविडेंड बैंक को डीआर किया उतना ही क्या कर दिया सीआर। मैं तो उसका बैलेंस क्या कर दिया, लेकिन 750 है, 750 वापस डीआर करेंगे। क्या लिखेंगे? अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक है मेरा, ये पैसा मैंने देना है 750, तो मेरी क्या है लायबिलिटी टू अनक्लेम्ड डिविडेंड। डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू अनक्लेम्ड डिविडेंड 750 आ गया। मतलब एक तरफ ये डिविडेंड बैंक कर दिया और एक तरफ लायबिलिटी वाली, लेकिन अनक्लेम्ड डिविडेंड को वहां नहीं रखेंगे, तीसरे अकाउंट में डालेंगे। तो बस अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक। अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, जो आगे 3 लाइनें हैं उसमें ये लिखा हो जो मैंने पढ़ा है, पढ़ देता हूं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो ये सारी बकवास की है, एनुअल जनरल मीटिंग हुई उसमें डिविडेंड दिया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। अब देखो साफ लिखा हुआ है डिविडेंड एक्सेप्ट वन पर्सन हु डिड नॉट क्लेम द पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑफ हिज 1000 इक्विटी शेयर। कितने शेयर थे उसके पास? द अमाउंट वाज ट्रांसफर टू अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट, अमाउंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड वाज डिपॉजिट टू अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट। मतलब आपका क्वेश्चन बता रहा है कि पहले हमने उसको अनक्लेम्ड माना, फिर अनक्लेम्ड से अनपेड डिविडेंड बैंक में लेके गए, मतलब आंसर बता रहा है। वो तो हमें पता ही, हम लेके जाते हैं, लिख के दे देंगे तो। और भी यार आपने क्यों पढ़ना है, आपको पता ही क्या करना है। मतलब कंपनी लॉ के प्रोविजन लिख के दे दिए इसमें, ये करना है, हमें पता है वो तो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी ऑन 31 मार्च। ले लो, हो गया जी, एंट्रियां कर दी मैंने। ठीक है, क्या कैसे करते देखो, 31 मार्च 2019 और 20 दो लिखी मेरी, सुनो। ये तो पिछले साल पे किया था मैंने, एंट्री कर दी 30 नवंबर को, फिर 31 मार्च को मैंने रिजर्व में डाल दिया, 31 मार्च को मैंने ट्रांसफर कर लिया। फिर ये अगले साल 31 मार्च को प्रपोजल रखा, 18 जुलाई को एक्सेप्टेंस हुई है। समझ गए मेरी बात? जी है नीरज, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोलता है कि आल्सो प्रिपेयर ए नोट टू बी अनेक्स्ड टू बैलेंस शीट शोइंग एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन। जो छोटे छोटे 3 क्वेश्चन कर चुके हैं वो और बना के दिखाओ कहता। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। देखो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना था, तो क्वेश्चन लिखा हो बेटा, देख लो। सबसे पहली लाइन में 2 लाख था। कितना था बेटा? 2 लाख। बेटा ये प्रॉफिट उसने अर्न किया 2 लाख। क्वेश्चन ने क्या बोला, टैक्स कितना प्रोविजन कराना है, टैक्स कितना देंगे हम, तो 2 लाख में से 62,400 टैक्स चला जाएगा, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा 137,600। हमारे पास बांटने के लिए कितना है 137,600। कोई डाउट है यहाँ तक? सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन। कौन सा पैसा कहां कहां गया है वो दिखाना है। ये क्वेश्चन अपने 3-4 कर चुके, तेरे को बताया था क्वेश्चन तक। देखो
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करंट ईयर का कितना है 1,37,600, ये बांट सकता हूँ। पिछले साल का बैलेंस बचा हुआ कितना है 48,600, क्वेश्चन दे रखा है। टोटल में 1,86,200 बांट सकता हूँ। इसमें से मेरे को तो याद है, देखो मैंने एक तो इंटरिम डिविडेंड दिया है, एक उसका टैक्स दिया, ठीक है, रिजर्व में ट्रांसफर किया, फिर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिया है, इक्विटी शेयर डिविडेंड फाइनल दिया, और उन दोनों के क्या दिया टैक्स, वो लिखने हैं। रिजर्व में इतना डाला, इंटरिम डिविडेंड 15,000 दिया, उसके ऊपर टैक्स 4368 दिया, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 36,000 दिया, जो पीछे लिखा हुआ सारा टैक्स उनके ऊपर इतना दिया, इक्विटी शेयर डिविडेंड इतना दिया, और उसके ऊपर टैक्स इतना दिया। इसका टोटल आ गया ये 1,33,955 आपने बांट दिया। आपके पास टोटल था इतना, ये 52,245 बच गया, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। कोई डाउट है क्या? नोट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इसी चैप्टर का डिस्पोजल का, ए लिमिटेड का बैलेंस जो है 14,820 इन सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 1 अप्रैल, मतलब इतना बैलेंस उसके पास पड़ा है। करंट ईयर में बिफोर टैक्स कितना प्रॉफिट कमाया उसने 1,47,500। द इनकम टैक्स फॉर द ईयर अमाउंट टू 46,020 रुपी। इनकम टैक्स कितना बेटा 46,020, ठीक है। मेरी बात सुनो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे पहले करंट ईयर का। इस साल का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 1,47,000, उसमें से इतना टैक्स भारत सरकार को चला जाएगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा 1,01,480। कोई डाउट है क्या? चलिए, उसके बाद क्वेश्चन बोलता है बेटा, तो सुनो ध्यान से, द कंपनी डिसाइड टू ट्रांसफर 10,000 टू जनरल रिजर्व। कंपनी ने 10,000 रिजर्व में डालना बेटा, और 15,000 टू सिंकिंग फंड ऑफ फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब होता क्या, सुनो ध्यान से, रिजर्व का मतलब कंपनी ने इतना पैसा फ्यूचर के लिए बचा के रखना है। ये जो आपको लिखा है सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी रिजर्व है। कंपनी ने 5 साल 10 साल बाद कोई डिवेंचर की रीपेमेंट करनी है, रिडम्पशन करना है, तो उस समय पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए कंपनी आज से ही क्या कर रही है, सेविंग कर रही है। तो इस सेविंग के लिए एक रिजर्व बनाया, उसमें पैसा ट्रांसफर करना है, मतलब इतना पैसा इस रिजर्व में डालना, आपको कोई यूज नहीं। समझ में इन बात? चलो इस रिजर्व में भी डाल देंगे बेटा, कितना डालना है 15,000 सिंकिंग फंड डालना है। डिविडेंड फॉर द ईयर एट द रेट ऑफ 10%, इस साल डिविडेंड कितना देना है 10%। कंपनी की कैपिटल कितनी है 50,000 शेयर है 10 रुपए वाले, कितने शेयर है बेटा 10 रुपए वाली। प्रिपेयर नोट टू अनेक्ट टू द बैलेंस शीट, कहता है एक नोट बनाओ जो बैलेंस शीट के साथ अटैच, तो ऐसे आएगा प्लीज प्रिपेयर द नोट, नोट यही नोट है जो बैलेंस शीट के साथ क्या किया जा सके, अटैच किया जा सके। शोइंग एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, और टैक्स रेट आपको 29.12 लेनी है बेटा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? ये प्रॉफिट इधर देखो, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बोलो बच्चों, ये लेस कर दिया टैक्स, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बनाएंगे, ऐसे लिखना है आपने, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना मिलेगा बेटा, एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन दे रखा अपने को, एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन मतलब किस किस रिजर्व में आप लोगों ने कितना कितना पैसा बेटे ट्रांसफर किया है। जय श्री बेटा, अब सुनो बेटा, एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन, देखो नेट प्रॉफिट कितना था बेटा आपका 1,01,480, एक तो ये है। पिछले साल का बचा हुआ प्रॉफिट कितना है पहली लाइन में दे रखा था, टोटल आपके पास बांटने के लिए ये है, सिंपल सा बात है, ठीक है। उसमें से कहां कहां ट्रांसफर किया कंपनी ने सब बताया हुआ आपको। बताओ रिजर्व में कितना डालना है 10, डिबेंचर सिंकिंग फंड में कितना डालना है, और डिविडेंड कितना देना बेटा, प्रपोज डिविडेंड 50,000 रुपये 10%, 50,000 शेयर है 10 रुपए का एक शेयर है 5 लाख, उसका 10% कितना हो गया 50,000, और उसके ऊपर टैक्स देना है आपको बताइए। इस क्वेश्चन में 20.56 लिखा हुआ था, मैंने 20.56 लगा दिया, पेपर में जो रेट आया वो लगा देना, 29 अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो कितना लगाना 29 पॉइंट, हाँ ठीक है लगा दिया। 1 2 3 4 ये लेस कर दिया, ये बचा ट्रांसफर। ये क्वेश्चन मतलब आ जाएगा तो लकी ड्रॉ है। किसके अंदर नहीं, वो आपकी बुक में फिर वो लगाया हुआ ना, कोई बात नहीं, तो अमाउंट जो प्रोसेस समझ में आ गई, जो अमाउंट वो लिख देना। मैंने पहले लास्ट ईयर क्या किया, वो लास्ट ईयर यही था, प्रोसेस समझ में आ गई।
है बेटा? हाँ, मोदी जी सरकार मुमकिन है। आई बात समझ में? कोई डाउट है क्या? चलिए, अभी हमने क्वेश्चन इस चैप्टर के लगभग सारे कर लिए। एक आधा क्वेश्चन बचा है। एक तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, बस क्वेश्चन नंबर 3 ही बचा है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। सुनो 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 प्यारे बच्चों, मैं खत्म कराऊंगा, खत्म ही कराऊंगा इस चैप्टर को आज। सुनो ध्यान से, देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 पहले भी करा दिया था। अब आपको एक बात बता दूं, आप बाद में चेक करोगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैंने 11 नंबर भी क्वेश्चन करा दिया, आपको ध्यान होगा। मैंने सारे करवा दिए। आपने क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा? नहीं, 12 नंबर क्वेश्चन काट लो, नहीं करना। 12 नंबर क्वेश्चन इस बुक में गलती से फाइनल अकाउंट का प्रिंट है, ट्रेडिंग कैंडल और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है? तो हमने ट्रेडिंग कैंडल का ऑलरेडी एक क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 3, हेलो लिसन मी, क्वेश्चन नंबर 3 20 मिनट का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आने के चांस कम है। एमकॉम में जरूर आता है ये क्वेश्चन। एमकॉम प्रीवियस में भी ये चैप्टर है, एमकॉम प्रीवियस में भी ये चैप्टर है, एबीएसटी में, उसमें हमेशा, जब मैंने भी एमकॉम की थी तो यही क्वेश्चन आया था 20 नंबर में, ठीक है? और इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ लो, अगर आया तो 20 मार्क्स में आएगा, लेकिन चांसेस कम है। इजी है, हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन है, एंट्री वेंट्री कुछ भी नहीं करनी इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन है। इस क्वेश्चन को पढ़ के आप मेरे को समझाने की कोशिश करो कि इसमें क्या करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ डी लिमिटेड, डायना लिमिटेड, डायन नहीं है, डियान वो तो प्रोनाउंसिएशन है, कुछ भी बोल सकता है। अरे ठीक है यार, जो भी है। ये क्या है? आपने राम बोला, उसने रैम बोला। राम तो हिंदी वाले बोलते हैं, अंग्रेजी वाले है ना इसको रैम बोलेंगे, और ये अंग्रेजी वालों की अंग्रेजी। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ डी लिमिटेड है, प्रोवाइड द फॉलोइंग, ठीक है? कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम, ये पढ़ा होगा आपने, कंपनी के क्या होते हैं, बाइज लॉ होते हैं। बाइज लॉ का मतलब उसमें कंपनी के रूल और रेगुलेशन लिखे होते हैं। कहता है कि 10% ऑफ प्रॉफिट ईच ईयर शैल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कहता है करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसका 10% आप रिजर्व में डाल देंगे। दैट एन अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ इक्विटी डिविडेंड शैल बी सेट असाइड फॉर बोनस टू स्टाफ। ध्यान सुनना, कहता जितना भी इक्विटी शेयर को आप डिविडेंड दोगे, अगर आपने क्वेश्चन नहीं समझा, आंसर समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। आंसर बहुत आसान है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ये जैसे कि 1 मिनट में आपके लिप्स हिले, सर समझ में नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है? इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लो। 10% प्रॉफिट का रिजर्व में डालना है, एन अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ इक्विटी शेयर डिविडेंड। कहता जितना आप इक्विटी शेयर को डिविडेंड दोगे उसका 10% स्टाफ को बोनस देना है। मतलब एक कैलकुलेशन दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे इक्विटी शेयर को आपने डिविडेंड दिया 1 लाख, तो उसका 10% कितना हुआ, 10,000, वो स्टाफ को बोनस देना है। इक्विटी के डिविडेंड का 10% किसको देना है, स्टाफ को बोनस, ठीक है? थर्ड, द बैलेंस अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी अप्लाइड। कहता उसके बाद जो बचेगा आपको उसका 8% प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना है और 10% किसको देना है, इक्विटी शेयर को। मतलब देखो कितनी बातें होगी, रिजर्व में डालने हैं, स्टाफ को बोनस देना है 2, इक्विटी को डिविडेंड देना है 3, प्रेफरेंस को डिविडेंड देना है 4, और इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का 2 टैक्स हो गए, 6 हो गए, ठीक है? अब आगे क्या लिखते हैं, 40% of the balance available as additional dividend on preference share and balance as additional equity share dividend। मतलब ये 6 चीजें देने के बाद, 6 चीजें देने के जो प्रॉफिट बचेगा उसका 40% किसको देना है, और देना है डिविडेंड किसको, और जो बच जाए वो किसको देना है, इक्विटी को। मतलब प्रेफरेंस और इक्विटी को कितनी बार डिविडेंड मिलेगा, 2 बार, ठीक है? आगे, ए फर्दर कंडीशन वाज आल्सो इम्पोर्ड बाय द आर्टिकल। कहता एक कंडीशन और लगा दी, दैट द बैलेंसेज कैरी फॉरवर्ड
shall not be reduced। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, फर्दर कंडीशन वाज आल्सो इम्पोज्ड बाय द आर्टिकल, एक फर्दर कंडीशन और है, दैट द बैलेंस कैरी फॉरवर्ड शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय प्रोविजन अंडर, ऊपर देखना, अंडर 2(3)(b)(3)(c) बिलो ए सम इक्वल टू 6% ऑन प्रेफरेंशियल कैपिटल। अब यहां पर बच्चे को कंफ्यूजन आती है, समझ में नहीं आता। सुनो ये क्या कह रहा है कि आप 6 जनों को काउंट कराया था मैंने आपको, टीजर में डालना है, स्टाफ को बोनस, इक्विटी को डिविडेंड, परफॉर्मेंस को डिविडेंड 4, फिर इक्विटी का टैक्स, परफॉर्मेंस का टैक्स 6, फिर फर्दर इक्विटी का टैक्स, परफॉर्मेंस का टैक्स, क्योंकि फर्दर इक्विटी को और परफॉर्मेंस को डिविडेंड देंगे। एक चीज और है, जब दोबारा इक्विटी को डिविडेंड देंगे तो दोबारा स्टाफ को बोनस भी मिलेगा, क्योंकि ऊपर कंडीशन क्या है, जब जब इक्विटी को दोगे उसका 10% किसको देना है, स्टाफ को बोनस। है बहुत आसान, ये रीजनिंग होती है भाई साहब, जो आपको कोचिंग जाता है 10 से क्या रीजनिंग की वो है, जय श्री श्याम हिंदू बोलो रीजनिंग है ये, वर्बल और नॉन वर्बल। स्लोज करा दिया, स्लोज, ऑल काउ आर डॉग बट और डॉग आर नॉट काउ, ऑल से सम कंक्लूड कर सकते हैं बट सम से ऑल कंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, आई बात समझ में? तो कहता सब कुछ बांट दो, लेकिन यार सब कुछ बांट दोगे बिल्कुल कंपनी को एकदम वो मत कर देना खाली, अगले साल के लिए बचा के रखना। कितना? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के 6% बराबर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो कितनी है क्वेश्चन में, बताओ कितनी है, नीचे लिखी हुई है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले, इसी के नीचे है कितनी है, 20 लाख है, उसका 6% कितना हुआ, 20 लाख का 6% 1,20,000, ठीक है, उतना पैसा आप बचा लेना, इसके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। अच्छा चलो, द कंपनी एज इशूड, यहां बता रखी है, हालांकि कैपिटल ऊपर बतानी चाहिए, यहां बता रहा है, द कंपनी एज इशूड 20,000 8% कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड और 1,50,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी 20 लाख की बेटा, और इक्विटी शेयर कितने की होगी, 15 लाख की। नेट प्रॉफिट ब्रैकेट लिखा बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, कहता भाई साहब ये जो प्रॉफिट दे रहा हूं ना इसमें से 2 खर्चे नहीं लेस किए, प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन और टैक्स, तो भैया नेट प्रॉफिट तो आफ्टर टैक्स ही लेना होता, तो दोनों खर्चे लेस कर लेना पहले, ठीक है ना। कितना बचा, 20 लाख, एंड द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का बचा हुआ प्रॉफिट कितना है, 2,39,517। टैक्स रेट, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टैक्स रेट क्या लिखा है बेटा आपके, टैक्स रेट 29.12, मैंने इस क्वेश्चन में लिखा 20.56, क्या लिखा हुआ 20 मेरी बुक में, तो मैंने 20.56 से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में 29.12 आया, आप 29.12 लगा देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने 20.56 से सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। प्रोवाइड 2 लाख फॉर द डेप्रिसिएशन और 5,61,600 टैक्स बिफोर मेकिंग अदर एप्रोवेशन, कहता भाई साहब बांटने से पहले दोनों खर्चे इतने हैं, ये लेस कर लेना, कर लेंगे। आगे क्या कहते हैं, प्रिपेयर ए नोट, हम तो नोट प्रिपेयर कर रहे थे जैसे, टू बी annexed बैलेंस शीट शोइंग एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31 मार्च, assuming that director proposed and paid the dividend and bonus to staff during the current year as provided above, कहता वो पे कर दिया, कोई एंट्री नहीं करनी, सिर्फ नोट बनाना है, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, सुनो ध्यान से, देखो ये सारे अमाउंट इस बुक में लिखी हुई है। नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स फॉर करंट ईयर कितना था, 20 लाख, क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेस कर दो 2 लाख, कितना बचा 18 लाख, इसमें टैक्स लेस कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से दिया गया, मतलब हमारे पास बांटने के लिए ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में बेटा ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, ठीक है।
ये तो कुछ नहीं है, ये दो चीजें लेस नहीं की थी हमने, लेस कर दी, हमारे पास आफ्टर टैक्स ही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, ठीक है बेटा, यहां तक आ गया। अब आगे देखो बेटा क्या कहते हैं, द करंट ईयर प्रॉफिट, यही है करंट ईयर का, बोलो बेटा। 12,38,400 एंड बैलेंस प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है, क्वेश्चन दे रखा है 2,39,517, बोलो बेटा। टोटल प्रॉफिट ये और ये जोड़ लिया, जोड़ लिया, तो टोटल हो गया 14,77,917 टू बी अप्रोप्रिएट एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज फॉलो। मतलब हमारे पास बांटने के लिए टोटल ये है, मतलब क्वेश्चन को मैं प्रेजेंटेशन ऐसे की है, मतलब इतना मेरे पास इस साल का है, पिछले साल का इतना था, तो टोटल मेरे पास बांटने के लिए इतना है, ये लिखा है मैंने, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब बांटते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब बच्चा गलती क्या करता है, इस 14 लाख का 10 करता है, उसने कहा करंट ईयर के प्रॉफिट का 10% डालना है, तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है बेटा आफ्टर टैक्स, ये है कॉमन, 12,38,400 का 10% डाल दिया। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है 20 लाख, उसका 8% डिविडेंड आ गया। टैक्स ऑन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना 160 का ये टैक्स लगा दे 20.56। इक्विटी शेयर डिविडेंड को कितना देना है 10%, इक्विटी शेयर कैपिटल देखो कितनी है, उसका 10%, और उसका टैक्स दे दिया बेटा। अच्छा, जितना आपने इक्विटी को डिविडेंड दिया है, कितना दिया इक्विटी को डिविडेंड 1.5 लाख, उसका 10% स्टाफ को क्या देना है, बोनस, बोनस टू स्टाफ 1,50,000 का 10% कितना हुआ 15,000। और मिनिमम ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर, वो कहता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 6% अगले साल के लिए बचा के रखना है, बोलो बात समझाएगी। तो 20 लाख का 6% कितना हुआ 1,20,000। देखना 1 2 3 4 5 और 6 ही बताया था ना मैंने, और एक अगले साल के लिए बचा के रखना, कितना हो गया 7, तो इसका टोटल कितना बनता है 6,32,576। मैंने इतना पैसा बांट दिया, समझ आएगी नहीं 120, ये समझ में आ गया। मेरे पास टोटल है कितना 14 लाख, बांट कितना दिया 6 लाख, तो बैलेंस प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन 14 माइनस 6 ये बच गया, बोलो समझ आएगी नहीं यहाँ तक। सर ये बच गया, इसका क्या करोगे, जो बच गया उसको 40% किसको देना, वो देख लाइन लिखी हुई सी पॉइंट, 40% ऑफ द बैलेंस अवेलेबल एज एडिशनल डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड बैलेंस टू एडिशनल इक्विटी शेयर। मतलब जो बच जाए तो दोबारा से डिविडेंड देना है, 40% किसको, और बाकी बचा हुआ, समझा क्या। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 8,42,000 किसको देना है, 2 जनों को, किस किस को, प्रेफरेंस को, ये बात सही है, नहीं 2 को नहीं देना, प्रेफरेंस का टैक्स भी देना पड़ेगा और इक्विटी को, तो कितने जनों को देना है, गलत है, ये गलती करता है बच्चा। मतलब ये पैसा आप दोबारा से कितने जनों में डिवाइड होगा 5, इक्विटी दोगे उसका टैक्स, स्टाफ वाले आगे सर जी आर्टिकल में लिखा हुआ है इक्विटी को मिलेगा उसका 10% है, दे तो दिया, तो आपको भी तो दे दिया था, आपको जो दोबारा मिल रहा तो बात समझ आएगी। यही करना है इसमें, मतलब उन 5 का टोटल ये होना चाहिए। अब मैथ की बनेगी इक्वेशन, मैथ वाले बैठे हमारे पास भाई साहब, ठीक है, इक्वेशन बनेगी, मतलब ये पैसा कितने जनों में डिवाइड करना है, अब कितना कितना दे, आपका जो बराबर है तो ऐसा नहीं होगा, रूल है ना, समझ ध्यान से। अब आ जाओ, एज्यूम एडिशनल इक्विटी शेयर डिविडेंड, क्या लिखा मैंने, क्या लिखा है इक्विटी शेयर डिविडेंड, कितना माना मैंने x, वो क्वेश्चन बोलता 40% किसको देना है, प्रेफरेंस को, तो बचा कितना, इक्विटी को 60 मिलेगा, ये x, ठीक है x मान लिया। एडिशनल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, x किसको माना मैंने, इक्विटी को, बताओ ये x कितने परसेंट की वैल्यू है, 60%, अरे 60% की वैल्यू है, तो डिवाइड उसी से करते हैं जिसकी वैल्यू होती है, बोलो बेटा 2 के तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 है तो, अब 4 सब्जेक्ट के नंबर जोड़ लिया आपने, तो डिवाइड 4 सब्जेक्ट के नंबर से टोटल ऑफ 10 से करोगे तो ही परसेंटेज आती है, डिवाइड बाय 60, और बोलो बेटा डिवाइड बाय 60, एक की वैल्यू आ गई, और उनको कितना देना है 40,
तो ये आएगा 0.67x। मतलब अगर इनको x मिलेगा तो प्रेफरेंस शेयर को कितना मिलेगा? 0.67x मिलेगा। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो। अच्छा, स्टाफ बोनस, जब इक्विटी को x मिलेगा तो उसका 10% मिलेगा, तो x का मतलब 1 होता है बेटा, 1 का 10% करोगे तो क्या आएगा? 0.110x। ठीक है, 1 2 3 हो गया। अच्छा, टैक्स ऑन इक्विटी शेयर डिविडेंड, इक्विटी को कितना मिलेगा? x, तो x का 20.56 निकाल दिया तो ये आ गया 0.2056x। और टैक्स ऑन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को कितना मिलेगा? 0.767x, तो 0.67 कैलकुलेटर में लिख लेना इनटू 20.56, फिर परसेंटेज दबा देना, ये आएगा 0.137752x। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। अब देखो x प्लस 0.67 प्लस 0.10 प्लस 0.20 प्लस 0.17752x इज इक्वल टू 8,45,341। इनको जोड़ लिया, ये आ गया 2.113252x इज इक्वल टू, ये तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। x किसको माना था आपने? तो इक्विटी शेयर डिविडेंड को कितने मिलेंगे? 4। अब सुनो, अब आप कैसे भी कर सकते हो। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को सिंपल है भाई, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को मिलेगा 0.67x, तो x की वैल्यू कितनी है? 4 लाख, तो उसका 0.67 कर दोगे तो ये आ गया प्रेफरेंस का, आ गया इक्विटी का भी आ गया, और आगे इक्वेशन में रखना ही मत, जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टाफ को बोनस देना है इक्विटी का 10%, जब इक्विटी की अमाउंट ही पता है तो उसका 10% कर दो, कितना आ गया? 4 लाख का 10% कितना? 40। अगर इक्वेशन में भी रखो तो रख सकते हो। 0.110x देना है, 0.1 x की वैल्यू कितनी है? 4 लाख, उसका 0.1 करोगे हो जाएगा। फिर ये आ गया टैक्स देना इक्विटी का, ये इक्विटी ये रहा, इसका टैक्स निकाल दो। प्रेफरेंस का टैक्स देना, प्रेफरेंस ये रहा 62, इसका टैक्स निकाल दो, आप इसका टोटल यही आएगा। बोलो बात समझ आ गया? आंसर आ गया? अब सुनो, इसको उसमें लिखना है नोट में। अब ध्यान सुना, इक्विटी का डिविडेंड कितनी बार लिखूंगा? 2 बार। प्रेफरेंस का 2 बार, टैक्स भी 2 बार। देखो तीन पेज का आंसर है ये तीसरा पेज। देखो नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर वो निकाला हुआ 12,38,400, ऐड पिछले साल का कितना? 2,39, लास्ट टोटल कितना हो गया? 14,70,917। अब देखो एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू रिजर्व लिखा हुआ, वहां से कुछ नहीं करना, इसमें सारा उस पीछे से देख देख के लिखा है, इतना रिजर्व में डाल दिया। परपोर्ट प्रेफरेंशियल डिविडेंड, नॉर्मल डिविडेंड 160, एडिशनल डिविडेंड इतना है, इकट्ठा लिख दिया, एडिशनल दोबारा जो दिया था सर कहां से देखा? पीछे निकाला हुआ सारा कुछ, ठीक है। फिर परपोर्ट टैक्स ऑन प्रेफरेंशियल डिविडेंड, नॉर्मल का टैक्स इतना और एडिशनल का इतना। फिर परपोर्ट इक्विटी शेयर डिविडेंड, नॉर्मल इतना और एडिशनल इतना, 4 लाख, ये पीछे से। फिर उन दोनों का टैक्स ये रहा। स्टाफ बोनस नॉर्मल इतना आया था और एडिशनल का इतना आया था, ठीक है। ये सब जोड़ोगे ये आ गया, इसमें शेयर्स करो 1,20,000 तो 1,20,000 बचा के रखा था। बोलो बात समझ आएगी? किसके लिए? भविष्य के लिए, वो एक पीस बचेगा। तो तीनों पेज की फोटो खींच ले बेटा, आपका चैप्टर एकदम 100% कंप्लीट हो चुका है। जय श्री श्याम बेटा।